सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल उर्दू नाव को और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। अबे चल जल्दी कर, सवारियां पूरी हो गईं। फेरोज कंडक्टर को डांट कर बोला, उस्ताद ये बूढ़ी औरत तुमसे कुछ कहना चाहती है। कंडक्टर ने उस्ताद की तरफ इशारा किया। बूढ़ी अम्मा को उसने शीशे में से देखा और इशारे से अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ बाहरी बुला लिया। वो बेचारी खुद को घसीटती हुई ड्राइवर की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। फेरोज ने बस की खिड़की से मुंह निकालकर पूछा, अम्मा जल्दी बोलो, गाड़ी चलने का टाइम है। बूढ़ी अम्मा मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, बेटा मेरे पास किराया नहीं, मुझे चक 42 तक उतार देना। फेरोज का दिमाग बूढ़ी की बात सुनकर घूम गया। वो समझ रहा था कि अम्मा के पास सामान वगैरह है, किराए में कमी का मुतालबा करेगी तो कुछ ले देकर बिठा दूंगा, मगर अम्मा तो पूरी मुफ्त पर तुली हुई थी। अरे अम्मा क्यों वक्त जाया करती है, किराया नहीं तो मैं तुझे कैसे ले जाऊं? बेटा मैं वाकई बहुत मजबूर हूं, मेरे पास इस वक्त किराया नहीं। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर तुम मुझे वहां तक उतार दो। मेरा वादा है कि मैं दोबारा तुम्हें जरूर ढूंढकर किराया देकर जाऊंगी। बूढ़ी औरत की आंखें आंसुओं से भरी थी। फेरोज चिल्लाकर बोला, अरे हट पीछे माई, गाड़ी जाने का वक्त है और दूसरी गाड़ी में सवार हो जा, इस गाड़ी में जगह नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे मालूम है कि जगह खाली है, मगर तू मुझे बिठाना नहीं चाहता। बूढ़ी अम्मा नम आंखें लिए पीछे हट गई। फेरोज ने जल्दी से गाड़ी का गियर लगाया और गाड़ी चलने लगी। चक 42 कोई 10 किलोमीटर के फासले पर था, जहां का किराया बमुश्किल 30 रुपए था। अगर फेरोज ड्राइवर उसे बिठा लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस में जगह खाली मौजूद थी। मगर फेरोज सदा का लालची और कीना परवर इंसान था। उसका ख्याल था कि रास्ते से कुछ सवारियां बिठा लेगा, जिसका फायदा उसी को पहुंचना था। अड्डे से तो जिनको बिठा लिया, अब बाकी रास्ते से बाकियों को बिठाएगा। बस कच्चे पक्के रास्तों पर चलना शुरू हो गई। सड़क बहुत अच्छी नहीं थी, रास्ते में काफी सारा इलाका वीरान पड़ता था। फेरोज गाड़ी धीमी रफ्तार से चला रहा था क्योंकि रास्ता कोई ज्यादा लंबा नहीं था। पूरा सफर 1.25 घंटे के करीब था। रास्ते में कुछ स्टॉप थे जहां से उसे लालच होता कि सवारियां मिल जाएंगी। उसने टेप पर ऊंची आवाज में गाने लगा दिए, बालम मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। फुल आवाज में टेप खोलकर वो मजे मजे से बस चलाने लगा। बस वीरान इलाके से गुजर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हो। बस की रफ्तार उसके कंट्रोल में थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई, बस के टायर चिरचिराए और बस एकदम रुक गई। कंडक्टर ने दूर से हाँक लगाई, अरे उस्ताद क्या हुआ? यार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हो। कंडक्टर फौरन नीचे उतरा और उसने घूमकर इधर उधर देखा और बोला, नहीं उस्ताद, नीचे तो कोई नहीं खड़ा, चल सवार हो जल्दी। अरे चलो भाई, क्यों देर कर रहे हो? इतने में बेजार सवारियां भी बोल उठी, अरे भाई जल्दी करो, हमें वक्त पर पहुंचना है। कंडक्टर बस में लपक कर सवार हुआ और बस फिर चल पड़ी। बस अभी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही आगे पहुंची होगी कि बस का अगला दायां टायर एकदम धमाके से फट गया। उसने बस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और साइड पर बस खड़ी कर दी। वो हैरान था कि बस का टायर कैसे फट गया। मौसम भी ठीक था और ऐसा भी नहीं था कि टायर में हवा ज्यादा थी या कम थी। हमेशा वो चलने से पहले टायर वगैरह चेक करवाते थे। वो बस से नीचे उतरा और टायर देखकर जैसे उनके होश उड़ गए। टायर के तो जैसे चीथड़े उड़ चुके थे। ऐसा महसूस होता जैसे टायर पर किसी ने गोला बरसा दिया हो। सवारियां भी देखकर शशतर रह गई। वो अंदर से बहुत परेशान हुआ, मगर उसने सवारियों को तसल्ली दी और जल्दी जल्दी टायर खोलकर तब्दील करने लगे। टायर तब्दील करने में कोई आधा घंटा लग गया। टायर तब्दील करने के बाद उसने सवारियों को इशारा किया और सब सवारियां बस में सवार हुईं और दोबारा बस अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गई। मगर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि टायर को हुआ क्या। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि टायर इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ हो। पंक्चर हो जाता तो अलग बात थी, मगर काफी देर वो इसी उधेड़-बुन में सोचता रहा। मगर कुछ उसकी समझ में ना आया तो सर झटक दिया। वो ध्यान से आगे देखने लगा, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों उसका जहन परेशान है।
वो बार बार बेमकसद ब्रेक पर पांव रख देता। मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मगर क्यों? मेरा रूट है, सवारियां हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। अचानक सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार उससे टकराते टकराते बची। अरे भाई, होश से गाड़ी चला, क्या दिमाग खराब है तेरा? शराब तो नहीं पी रखी? सवारियां उसे पीछे से कोसने लगी। अबे मारेगा क्या? क्या शराब पी रखी है? न नशा कर रखा है तूने? किसी ने लुकमा दिया। वो अपनी तवज्जो सामने रखने पर ध्यान देने लगा, मगर ये क्या? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सड़क के बीचों बीच खौफनाक अंदाज में वही बूढ़ी औरत खड़ी कहके लगा रही हो। अब की बार ऐसी ब्रेक लगी कि तमाम सवारियां एक दूसरे पर गिर पड़ी। फेरोज का सर जोर से धमाके के साथ स्टीयरिंग से टकराया और वो वहीं मुंजमद हो गया। अबे हरामी, मारेगा क्या खबीस की औलाद? सब सवारियां उसे पीछे से गालियां बकने लगी। चल बे, इस माँ को चला भी दे अब। मगर उसके जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। अबे मर गया है क्या? कोई चिल्लाया। कंडक्टर फौरन आगे बढ़ा। उस्ताद, तुम ठीक तो हो? मगर उस्ताद के जिस्म में फिर भी कोई हरकत न हुई। उसने उस्ताद को कंधे से पकड़कर उठाया तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। उस्ताद मर चुका था, उसका माथा खून से लबरेज था। अरे भाई, किसी के पास मोबाइल है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने कहा, हाँ भाई, मोबाइल तो है, मगर हादसा कौन सी जगह है? पुलिस को जगह भी तो बतानी है। किसी ने पूछा और कंडक्टर ने बाहर लगे बोर्ड को देखकर कहा, चक नंबर 42।